यम्मी से और टेस्टी कोफ्ते बनाने के लिए आपको कौन-कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए और आपने किस तरह से इसको बनाना है, कौन-कौन से स्पाइसेस और किस वक्त इसमें ऐड करने हैं, तो रेसिपी को फुल वॉच करने हैं। आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हांडी द स्वाद। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को दोनों हाथों से समेटते रहें और उसका शुक्र अदा करते रहें। अब हम आज की रेसिपी की तरफ आते हैं। आज हम मटन कीमा कोफ्ता बनाएंगे। तो उसके लिए हमने मटन का कीमा लिया है हाफ़ केजी। उसको हमने मशीन से बिल्कुल बारीक करवा लिया है। इसको हमने 2 से 3 मरतबा निकलवाया है, बिल्कुल बारीक हो चुका है। बारीक जितना कीमा होगा उतने ही अच्छे आपके कोफ्ते बनेंगे, ना ही उसमें दरारें आएंगी और ना बहुत ज़बरदस्त बनेंगे आपके कोफ्ते। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत टेस्टफुल बनेंगे। अब बाकी स्पाइसेस मैं आपको बताती हूँ इसमें कौन कौन से आपने ऐड करने हैं। चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून के करीब लिए है। साल्ट हाफ़ टी स्पून या इस पे टेस्ट इसमें ऐड करेंगे। नमक मिर्च जो है अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिए। धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर लिया है 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर लिए है हाफ़ टी स्पून। और खसखस उसका हमने पाउडर बना लिया है 1 टीस्पून हमने लिया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें उन्हें हमने चॉप कर लिया है। सब्ज़ धनिया उसमें ऐड करेंगे। और प्याज 2 अदद बड़े साइज़ के लिए थे, हमने उन्हें चॉप किया। चॉप करने के बाद उसका पानी हमने निकाल दिया प्रेस करके। और आपके पास अगर बेसन है तो आप भून कर बेसन उसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब। और अगर आपके पास भुने हुए चने हैं तो चने ऐड करेंगे, उसको उसका पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाकर उसको कोफ्ते में ऐड कर देंगे। अब हम कीमे में स्पाइसेस ऐड करेंगे। चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, साल्ट एज़ पर टेस्ट या हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, खसखस उसको पीस कर हमने पाउडर बना लिया था 1 टीस्पून। चॉप किए हुए प्याज इसमें ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के करीब भुना हुआ बेसन हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास चने का पाउडर बनाया आपने तो आप वो चने का पाउडर इसमें ऐड करेंगे। चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया इसमें ऐड कर देंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। और कीमा देखें बहुत ज़बरदस्त, ये बिल्कुल बारीक कीमा है। तो इसके अब हम कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्ते आप अपने साइज़ के मुताबिक बड़े या छोटे कर सकते हैं। पहले हम हाथ को ग्रीस कर लेंगे, हाथ पे थोड़ा ऑयल लगाएंगे, फिर हम कोफ्ते बनाएंगे। ये कोफ्ता बन गया है। इसी तरह से तमाम कोफ्ते हम रेडी कर लेंगे। कोफ्ते हमने बना लिए हैं। अब मैं आपको ग्रेवी बनाने के लिए उसमें जो जो मसाला हम ऐड करेंगे वो मैं बताऊंगी आपको। मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, प्याज को कटिंग कर लिया है। 2 अदर टमाटर लिए हैं, टमाटर को भी काट लिए है। 1 बाउल दही का लिए है। और रेड मिर्च पाउडर लिए है 1 टीस्पून ले या हाफ़ टी स्पून, जैसे आप जिस अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और मिर्च उसमें ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब साल्ट लिए है, नमक 1 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 से 3 अदर सब्ज़ मिर्चें आप उसमें ऐड करेंगे। और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून उसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम कोफ्ते फ्राई करेंगे। पैन में ऑयल ले लिया, ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे। इनकी साइड चेंज करेंगे और तकरीबन इसको 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पे हमने पकाना है। कोफ्ते गोल्डन हो चुके हैं।
इनको पकते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। हाफ़ कप के करीब मैंने ऑयल लिया। ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें मैंने प्याज डाल दिए। तो प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है। प्याज थोड़े ब्राउन होना शुरू हो गए हैं लाइट। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और इसको 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और लहसुन अदरक की स्मेल वगैरह इसमें ना आए। अब इसमें कटिंग किए हुए टमाटर डाल देंगे और इन्हें तकरीबन 2 मिनट तक हमने भूनना है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। प्याज और टमाटर जो हमने फ्राई किए थे उसका ऑयल हमने हांडी में डाल लिया है। तो टमाटर और प्याज का हमने पेस्ट बना लिया है, उसको भी हम हांडी में ऐड कर लेंगे। इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक इसमें ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। मसालों की हमने भुनाई कर ली है। अब 1 कप के करीब मैं इसमें दही डाल दूँगी। अब हाफ़ कप के करीब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो आपने जितना भी इसमें शोरबा रखना है या आपने ग्रेवी रखनी है जिस हिसाब से, तो उसी तरह से इसमें पानी आप ऐड कर लेंगे। अब इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे। अब इसमें सब्ज़ मिर्चें हम ऐड कर देंगे। ऊपर से हमने गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर देना है और इसको कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए हमने पकाना है। अब इसमें हम सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए हमने पकाना है बस, और उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। कोफ्ते का सालन रेडी हो चुका है। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त टेस्टी हेल्दी से हमारे ये मटन कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। बहुत टेस्टफुल बने हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला आपको भी इसका टेस्ट पसंद आएगा और जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ करेगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप दुनिया के जिस कोने जिस मुल्क से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।